फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। बच्चा बीमार होने के बाद खाना नहीं खाता है, क्यों नहीं खाता है, कितने दिन नहीं खाएगा, वजन कम हो गया, उसका मैं क्या करूं। टेंशन होता है ना, मुझे भी बहुत होता था। आपको पता है, मैं मेरे डॉक्टर को बोलती हूँ ये 500 ग्राम वजन बढ़ाने के लिए पूरा महीना लग जाता है, ये बच्चा 4 दिन बीमार पड़ता है, 500 ग्राम वजन कम हो जाता है। मुझे बहुत टेंशन होती थी और मैं फिर डॉक्टर को जाके बोलती थी ये बच्चा कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है। और तभी शायद से मैं समझ पाती थी कि जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है उसके पीछे वजह क्या है। तो चलिए जानता है कि बीमार पड़ना मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। सो कॉमन जो बीमार हमारे बच्चे पड़ते हैं, लूज मोशंस, सर्दी, खांसी, बुखार, और अभी हमारे ऑफिस में एक लेटेस्ट चीज चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन। कभी कोई खांसी कर रहा है, कभी कोई दूसरा खांसी कर रहा है, ये सर्दी कर रहा है, वो सर्दी कर रहा है, इट्स सो कॉमन। बट इन सब चीज़ों में क्या होता है, एक तो आपके बॉडी का पूरा एनर्जी हीलिंग प्रोसेस में लगा हुआ है। सो आपका बच्चा जब भी बीमार पड़ता है तो कई बार आपको रियलाइज होगा, एक तो बच्चे बीमार ज़्यादा पड़ते हैं बिकॉज उनका इम्यूनिटी अब तक उतना स्ट्रांग नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा अभी बीमार पड़ा था, बीमार पड़ के रिकवर होने तक बीच में 2 से 3 हफ्ते का गैप चाहिए। सो ऑल ऑफ यू, सब लोग मेरी तरफ देखो, यहाँ पे बच्चा बीमार पड़ा 2 से 4 दिन, उसके बाद बीच में 2 से 3 हफ्ते ऐसे चाहिए जहाँ पे बच्चे का कांटेक्ट किसी भी नए इन्फेक्शन के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब किसी नए ऐसे इंसान के साथ, जगह के साथ, प्लेस के साथ जिधर इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बच्चा वापस अगर बीमार पड़ा तो इट्स अ न्यू इम्यूनिटी अटैक। बट अगर बच्चा इधर बीमार पड़ा है और उसके बीच में बच्चा कहीं पे गया, वहाँ पे कोई खांसी कर रहा था, बच्चे को ट्रांसफ़र हो गया, बच्चा यहाँ पे वापस बीमार पड़ गया। सो पेरेंट्स को ऐसा लगता है पिछले 15-20 दिन हो गए, मेरा बच्चा तो बीमार ही है। सो एक्चुअली वो 20 दिन बीमार नहीं है, वो एक बार बीमार पड़ा 4-5-6 दिन, उससे रिकवर हो रहा था, अभी तक वीकनेस भर के निकल रहा था, तब तक बच्चा वापस बीमार पड़ गया। अभी इस वाले बीमारी को ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज बच्चा वीकनेस की फेज में वापस बीमार पड़ा है। सो रिकवरी इज गोइंग टू टेक लॉन्गर। सो किसी भी बीमारी के फेजेस होते हैं। फेज मतलब जब भी बीमार पड़ता है, जब भी हील होता है, और जब भी रिकवर होता है, और जब भी नॉर्मल पे आता है। तो ये चारों फेज से बच्चे ने जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। नंबर 1, जब भी बच्चा बीमार पड़ता है तभी बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर बच्चे को खांसी है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग। ड्राई कफ हो सकता है, वेट कफ हो सकता है, थ्रोट में इरिटेशन हो सकता है, और जिसकी वजह से हम बड़े भी बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते। सो कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं गर्म पानी, हल्दी का दूध लेते हैं तो अच्छा लगता है, बट अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें खाई नहीं जाती। लाइक माई डॉटर विल ऑलवेज से, मम्मा बाइट अंदर ही नहीं जा रहा है, अंदर जगह ही नहीं है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलिंग, टॉन्सिलाइटिस, लिम्फ नोड्स जो है उसका स्वेलिंग, इसमें से कुछ भी हो सकता है। एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर नॉर्मल। बट इसमें से अगर कुछ भी हुआ है बच्चे को तो वो खाना नहीं खा पाएगा, वो अंदर गल्पी नहीं कर पाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नोज ब्लॉक। सो कई बार जब भी नोज ब्लॉक होता है तो अपना बच्चा खाना जब भी खाते हैं ना, हम लोग कैसे खाते हैं, नाक से सांस ले रहे हैं। बट अगर नोज ब्लॉक है तो बच्चे को इट्स वेरी डिफिकल्ट, बाइट भी करो, सांस भी लो, इतना सब चीज़ें साथ में कौन करेगा भाई। इसीलिए कई बार वो लोग खाना नहीं खा पाते। खाना खाने का मतलब, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल और खाना, सब चीज़ें अफेक्ट होती है। सो जब भी बहुत ज़्यादा नोज ब्लॉक है तभी खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। टेंशन मत लो ऑल ऑफ यू, क्वेश्चंस दिल में डाल रही हो तो जवाब भी दूंगी, करना क्या है बताते हो। बट अगर नोज ब्लॉक है तो खाना नहीं खा पाएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फीवर। बाय द वे ऑल ऑफ यू, फीवर के भी स्टेजेस होते हैं। तुमको पता है हमारे घर में जो दादी नानी है लोग होते बोलेंगे बुखार आया नहीं है बट बॉडी गर्म है। बुखार आया नहीं है लेकिन बॉडी में कनकन है, या बॉडी में पता चल रहा है कि बॉडी वीकनेस है, या वो बीमार पड़ने वाला है। बुखार आया नहीं है लेकिन बॉडी पेन हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी कॉमनली कोरिलेटेड। सो यूजुअली बुखार आने से पहले या पीक बुखार में या बुखार आने के बाद बच्चे के पूरे बॉडी में पेन होने की पॉसिबिलिटी है, बच्चे को वीकनेस आने की पॉसिबिलिटी है। कई बार बुखार में बहुत सारे लोग का मुंह कड़वा पड़ जाता है, तो मुंह को कोई टेस्ट ही नहीं है तो घट्टा चीज़ों का टेस्ट लगेगा बच्चे को, और टेस्टलेस खाना किसको पसंद है। चौथा चीज़, कई बार वीकनेस इतना ज़्यादा होता है, लाइक
मेरे बच्चे को एक बार 101 प्लस बुखार था, जस्ट 2-3 दिन पहले आई हैड अ फ्रेंड, रिसेंटली ऑल्सो आई एम हैविंग अ फ्रेंड हु हैड अ वेरी हाई फीवर, एकदम डेंजर स्टेज में बात कर रहे हैं वो लोग, मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। सो दैट वीकनेस स्टेज, और खाना चबाने में कौन एनर्जी वेस्ट करे? दैट्स वाई दे गो थ्रू अ टेस्टलेस फेज, कड़वा फेज, वीकनेस का फेज। इस सब को श्रेय हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं ये तो बहुत बात की बात है, बट पहले ये समझ के ले लो कि ये नॉर्मल है। सो ऑल ऑफ यू, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी बच्चा बीमार पड़ने वाला है तभी वो कभी कभी खाना लेना कम कर देते हैं। जब भी बच्चा पीक बीमार होता है तभी 4 से 7 दिन में 500 से 700 ग्राम तक भी सडन वेट लॉस होना इज कंसिडर्ड नॉर्मल, बिकॉज बॉडी का पूरा एनर्जी एंड फोकस किसी और की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब भी बच्चे का एक रिकवरी फेज आता है कि हाँ बच्चा अभी थोड़ा बेटर है, डोंट एक्सपेक्ट चाइल्ड टू ईट, डोंट फोर्स फीड। इनफैक्ट आपको इस समय हीलिंग वाले फूड देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो बीमार है तभी हीलिंग वाले फूड, बीमारी से रिकवर होता है तभी रिकवरी फूड। ये क्या है वो मैं बताती हूँ आपको, तो वो आप अगर बच्चे को देते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। रिस्पेक्ट अगर बच्चा नहीं खाता है, बहुत सारे घरों में गड़बड़ क्या करते हैं पता है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है ना, टीवी देखते हुए दिखा दो, बच्चा खाना नहीं खा रहा है ना, फोर्सफुली खिला दो, बच्चा खाना नहीं खा रहा है ना, लिक्विड ही खिला दो। द प्रॉब्लम हियर इज 2 हफ्ते के बाद बच्चा वापस नॉर्मल खाना खाने लग जाएगा, बट इस 2 हफ्ते में अगर आप लोगों ने स्क्रीन का आदत लगा दिया है, प्यूरी का आदत लगा दिया है, और कुछ खेलते खेलते खाने का आदत लगा दिया, वो आदत वापस ब्रेक करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। वो जो रिकवरी है वो मैनेज करते करते आप लोग को तकलीफ हो सकता है। सो आप लोग बहुत प्रॉम्प्टली अलर्ट चाहिए कि आप लोग कौन सा चीज़ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आप जानते हैं ये तीनों ही फेज में एग्जैक्टली बच्चे को खाना क्या देना। सो फॉर ऑल ऑफ यू, चलिए समझ लो आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो या फॉर्मूला फीडेड मदर हो, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, ऑलवेज ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड मोर ऑफन, तो बच्चा डिहाइड्रेट नहीं होगा। बट उससे वेट गेन होने की पॉसिबिलिटी मत रखो, बट कीप फीडिंग। अगर बच्चा कम टाइम के लिए फीड करता है, बच्चे के मुंह में टेस्ट नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट में फीड कराओ, 4-5 मिनट कर लिया, वापस 4-5 मिनट कर लिया, दैट्स ओके। अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है और सॉलिड फूड प्रॉपर खाता है बट फिर भी बीमार पड़ गया, तो कुछ नहीं खा रहा है, सडनली श्रेया मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड मांग रहा है, सडनली बहुत ज़्यादा फॉर्मूला मिल्क दे रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। बट एक बार बच्चा रिकवर होने के बाद वो फेस कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए कि दूध ही मेरे बच्चे का खाना बन गया, दैट यू शुड बी अवॉइड। चलिए, अब जानते हैं एग्जैक्टली खाना खिलाना क्या है। मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देती हूँ। जब भी बच्चा इलनेस में है तभी उसको ऐसा खाना देना है विच इज़ लाइट फॉर डाइजेशन, जो बच्चे की बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा और जो बच्चे के बॉडी के ऊपर सूदिंग वाला इफेक्ट देगा। और जब भी बच्चा रिकवरी फेज में है तभी बच्चे को प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, बच्चे को हाई प्रोटीन हाई एनर्जी वाले फूड और रिकवरी फूड। सो ये गोल्डन रूल को अगर आप लोग फॉलो करोगे, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सब का अमालगमेशन होना चाहिए। श्रेया फूड आइटम बताओ ना आप, चलिए बता देती हूँ। जब भी बच्चा बीमार है तभी हल्दी का दूध, कोकोनट वाटर, होममेड ORS, ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क या ज़्यादा फॉर्मूला मिल्क, उसी के साथ बच्चे के लिए आप क्लियर सूप, जैसे चिकन सूप है, दाल राइस का मलगतानी सूप है, जो स्टॉक होता है वेजिटेबल स्टॉक, आप लोग उसका सूप बच्चे को दे सकते हो। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल। सूदिंग में अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत कुछ खा रहा है तो कर्ड राइस भी बहुत सूदिंग होता है, बटर मिल्क बहुत सूदिंग होता है अगर आपका बच्चा लेता है तो। फिर कोई भी टाइप का वार्म बेवरेज आप बच्चे को दे सकते हो। अगर आपके बच्चे को लूज मोशंस, डायरिया है तो प्लीज़ दूध वाली चीज़ें मत दो, बिना दूध वाली चीज़ें आप लोग को बच्चे को देना है। अगर आपके बच्चे को फीवर हो रहा है तो हल्दी का दूध, गूसबेरी मतलब जो बड़े वाले आंवला होता है उसका सूप, बटर मिल्क, आप सारे ही इलनेसेस में बच्चे को दे सकते हो। आप जानते हैं रिकवरी फूड में क्या देना है, मूंग दाल का खिचड़ी, होल मूंग जो होते हैं ग्रीन ग्राम, उसका कढ़न मतलब उसका सूप आप बच्चे को रिकवरी फेज में बहुत आराम से और बहुत अच्छे से दे सकते हो। कर्ड राइस, बहुत सारे लोगों को लगता है बच्चा कफ में से रिकवर हुआ है तो दही नहीं देना है, दही इज़ एन अमेजिंग प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ताज़ा लगा हुआ घर का दही होना चाहिए। कर्ड राइस, आप बच्चे को बटर मिल्क मतलब पतला बना हुआ छाछ दे सकते हो। ऑब्वियसली मलगतानी, थोड़े से थिक सूप, रागी पॉरेजेस आप बच्चे को दे सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो फ्रेश फ्रूट्स में पपाया रिकवरी में हेल्प करेगा, कीवी रिकवरी में हेल्प करेगा, एवोकाडो रिकवरी में हेल्प करेगा,
बनाना भी रिकवरी में हेल्प करेगा, स्पेशली अगर लूज मोशंस वगैरह है तो फटाफट एनर्जी देने में हेल्प करता है। सो गिव दैट। श्रा ये सब चीज़ें तो समझ गई, कौन सी चीज़ें अवॉइड करना है। मेरा बच्चा जब से बीमार पड़ा है वो तो चॉकलेट ही मांगता है। ए भगवान, कैफे नहीं देना है, पैकेज फूड चिप्स नहीं देना है, मैदा बेकरी नान कटाई नहीं देना है, ब्रेड पाव बन मस्का नहीं देना है। 2 minutes इजी टू कुक इजी टू फ्राई नहीं देना है। सो बेसिकली आप बच्चे को ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दे सकते जिसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड है। आपको पता है मेरे बच्चों के जो डॉक्टर है वो बहुत कमाल का सेंटेंस बोलता है, बीमार हो या रिकवर हो रहे हो, घर का बना हुआ सादा खाना जो पचने में हल्का हो, जो ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे और आपको सूदिंग और कामिंग इफेक्ट दे, ये चीज़ें आप लोग ले सकते हो। लास्ट पार्ट पानी को लेके, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का पानी, चिल्ड आइस डाला हुआ कोई भी बेवरेज, फ्रूट जूसेस नहीं ले सकते। सो यू नीड टू अवॉइड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। समझ गए? बच्चा बीमार पड़ गया है तो खाना क्यों नहीं खाता है, कब से खाएगा और कौन सा खाना देना चाहिए, ये सब चीज़ें याद रखना। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। रुको, कमेंट में लिखो और बताओ आप कौन सा चीज़ बच्चे के लिए बनाने वाले हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम। टेक केयर। बाय।